राजधानी दिल्ली में 2022 में दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने हैं और जितनी तेजी से राजधानी दिल्ली में गर्मी हो रही है उतनी ही तेजी से राजनीति के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली निगम के प्रभारी दुर्गेश पाठक ने भाजपा के पार्षदों पर आरोप लगाए थे कि दिल्ली के वार्डों में गंदगी फैली हुई है, डेंगू मच्छर मलेरिया पैदा होने शुरू हो गए हैं, जिसके चलते लोग परेशान हो रहे हैं। दुर्गेश पाठक के आरोपों का जवाब साउथ वेस्ट दिल्ली के डेंगू मलेरिया के चेयरमैन राजकुमार ने दिया। आइए देखते हैं क्या कहते हैं डेंगू मलेरिया के चेयरमैन राजकुमार। ये दिल्ली सरकार जो है, केजरीवाल सरकार है, झूठों की सरकार है। जो ये कह रहे हैं कि हमने 100 करोड़ रुपए जो दिए हैं, टोटल 1300 करोड़ रुपए इसने एमसीडी के जो देने थे। 31 तारीख का हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि भैया 31 तारीख को ये एमसीडी को पैसा दे देंगे। अभी तक एक भी पैसा एमसीडी को इन्होंने दिया नहीं है। और ये कह रहे हैं कि भैया डेंगू मलेरिया की दवाई, अच्छा डेंगू मलेरिया की दवाई एमसीडी की छिड़केगी। अब आप ये देखिए, सरासर झूठ का पर्दा यहाँ साफ हो रहा है। केजरीवाल साहब कहते हैं कि दिल्ली से डेंगू और मलेरिया केजरीवाल सरकार ने भगाया है, तो अब आप ये देखिए अपने आप ही वो अपने चक्रव्यूह में फंसने लग रहे हैं। पिछली बार बड़े बड़े होल्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर कि केजरीवाल साहब ने 10 बजे 10 मिनट 10 हफ्ते में डेंगू को साफ कर दिया। अब दुर्गेश पाठक जी कह रहे हैं कि एमसीडी को जो 100 करोड़ रुपया दिया है उससे दवाई का छिड़काव करें। तो इससे सरासर क्या हो रहा है, ये झूठों की सरकार, निकम्मों की सरकार है। दिल्ली आज भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इस केजरीवाल सरकार जब से आई है ठगा हुआ महसूस कर रही है। राजकुमार जी, क्या लगता है कि दिल्ली के कॉलोनी के वार्डों में मच्छर पैदा हो रहे हैं या नहीं हो रहे? लोग अब परेशान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? देखिए, पिछली बार जो 2020 गया है उसमें मलेरिया बिल्कुल, डेंगू और चिकनगुनिया बिल्कुल क्लियर हो गया था। अब आई है, अब अप्रैल से हमारा नया सेशन शुरू हुआ है और जैसे हमारी डीबीसी फील्ड वर्कर, हमारे डीएचओ एमएचओ गली गली क्षेत्र क्षेत्र जाके मलेरिया के डेंगू के लिए लोगों को जागरूक करते हैं और जो काम करते हैं वो फिर से हम अपना काम करना शुरू हो चुका है। हमारा 1 अप्रैल से हमारी पूरी टीम जमीनी स्तर पर धरातल पे उतर चुकी है। राजकुमार जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से कोरोना दिल्ली के अंदर फिर पैर पसार रहा है, अब लोगों को कंफर्म ये नहीं हो रहा कि वो डेंगू से बीमार है या मलेरिया से बीमार है या फिर वो कोरोना से बीमार है? वो कोरोना से बीमार है। कोरोना से बीमार इसलिए है कि केजरीवाल सरकार से दिल्ली को संभाला नहीं जा रहा। केजरीवाल सरकार सिर्फ अपने आप को पोस्टरों में, होल्डिंगबाजी में शो कर ही ज़्यादा लाइट करने लग रही है, अपने आप को हाईलाइट करने लग रही है। क्या लगता है कि 1 जनवरी से 31 मार्च तक साउथ वेस्ट में कोई डेंगू या मलेरिया का कोई मरीज आया अभी तक? ऐसा अभी तक देखिए, पिछली साल ही टोटल हमारे पूरे 1 साल के अंदर 7 केस आए थे डेंगू के, चिकनगुनिया के 4 केस आए थे। तो अब आप क्या सोच रहे हो कि 1 महीने में केस आ जाएंगे? 1-2 केस की देखो, मैं कहता नहीं हूँ आपको, मगर चिकनगुनिया से और डेंगू से एमसीडी ने पहली बार राहत दिलाई है और अभी भी एमसीडी राहत दिलाएगी। क्या प्रदर्शन से क्या तोड़ है आपके पास सर? अगर 1 हफ्ते में अगर उन्होंने प्रदर्शन कर दिया और आपने दवाई छिड़काई नहीं तो वो प्रदर्शन पर उतारे होंगे, तो उसका क्या आपका क्या मैसेज है? प्रदर्शन तो जब करेंगे ना जब उन्होंने कुछ हमें दिया हो। और वो जो अखबार में होल्डिंग में, अगर मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं भेजना चाहता हूँ, अगर केजरीवाल सरकार ने अगर एमसीडी को पैसा दिया है तो अखबारों में इतनी बड़ी बड़ी वो होल्डिंग देने लग रहे हैं, बड़े बड़े फ्लैक्स पे होल्डिंग देने लग रहे हैं। तो जो डिटेल है, जो उन्होंने चेक से आरटीए जैसे जो किया है उसकी डिटेल दे दें, उसकी डिटेल दे दें हमें कि भैया उन्होंने हमें पैसा दिया है एमसीडी को। तो अब आपके पास पैसा नहीं है इसलिए दवाई नहीं छिड़कवा रहे? नहीं, वो तो हमारे जो प्रॉपर काम चलने लग रहे हैं साउथ दिल्ली के अंदर सारे चल रहे हैं। हमने किसी तरह की कोई कहीं क्यूटी नहीं है और हमारे काम शुरू हो चुके हैं। और मैंने आपको बताया आपके न्यूज़ के माध्यम से 1 अप्रैल से हमारी पूरी टीम धरातल पे उतर चुकी है। एमएच से लेके एमएचओ, डीएचओ, एमआई, एएमआई, सीबीडब्ल्यू सब हमारे क्षेत्र में शुरू हो गए। दवाई और फोकिंग का काम हमने शुरू करा दिया। धरातल पर उतर रहे, इसका मतलब डेंगू और मलेरिया का प्रकोप आ गया है? नहीं आया है। ये केजरीवाल सरकार की नाकामियां है। जो इन्होंने अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में जो काम किया था, थोड़ा बहुत जो काम किया, ज़्यादा काम तो किया नहीं है। मैं ज़्यादा काम के लिए कह सकता, कहीं कहीं इन्होंने जो थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, जहाँ पे छोटी छोटी नालियाँ बनाई इन्होंने, वो नालियाँ यूजलेस हैं, उसका कोई यूज़ नहीं है। पानी निकलने का रास्ता नहीं है, जहाँ पानी निकलने का रास्ता नहीं होगा, पानी वहाँ इकट्ठा होगा, तो वहाँ तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ मच्छर पैदा होंगे और मच्छर पैदा होंगे तो बीमारी पैदा होगी। उसको रोकने के लिए एमसीडी उतर चुकी है, अपने शस्त्र लेके धरातल पे आ चुकी है।